अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जमील हसन यहाँ खानकाह में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़रत, मेरा एक सवाल है और एक दरख्वास्त है। मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ और आसानियाँ मिलती हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। तो हज़रत, एज़ ए मुस्लिम मुश्किलात को कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, और कोई अगर इसके लिए वज़ाइफ ऐसी हालत में हमें इख्तियार करने चाहिए तो उनकी भी ताकीद फरमा दीजिए। और हज़रत, दरख्वास्त ये है कि सरगोदा पाकिस्तान, जहाँ मेरा आबाई घर है, वहाँ पे हमारे पड़ोसी एक महताब अहमद बच्चा 35 ईयर्स ओल्ड, उसने मेरे वालिद की बेहद खिदमत की जब वो बुढ़ापे में थे और हम वहाँ अपने वालिद के पास नहीं थे। वो दिल के दौरे की वजह से उनका इंतकाल हो गया है, महताब अहमद का। उनके लिए दुआ फरमा दीजिए जी। बहुत शुक्रिया। हज़रत से पूछते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जमील हसन साहब हमारी खानका यूसुफिया चिश्तिया, ज़करिया आरफिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिया, कादरिया न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे मुस्तकिल जो है वो हम मजलिस हैं, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान, बड़े बच्चे सब हमारी जो है वो अहले मजलिस हैं। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए, इनका आना जो है वो जो है बायस बरकत बनाए, इनके लिए भी, हम सब के लिए भी। तो माशाल्लाह जमील हसन ने जो है दुआ की दरख्वास्त की है महताब के लिए, जिन्होंने इनके वालिद की बहुत खिदमत की है। हम महताब साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो उनकी लग़ज़ी गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जो खिदमत जो है जमील हसन साहब की वालिद की उन्होंने की, उनका बेहतरीन बदला अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ज़ानों में से उनको नसीब फरमाए और उनकी जो है कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और उनके जो भी वर्सा हैं उन वर्सा को सब्र जमील नसीब फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया कि दुनिया में मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, तो आसानियाँ तो ठीक है, वो तो इंसान जो है निभाता है, लेकिन मुश्किलात को कैसे टैकल करें एज ए मुस्लिम, तो उसका क्या तरीक़ा है। तो बड़ा अच्छा सवाल किया, इसलिए कि आज जो है वो जब मुश्किलात आती हैं तो आज की दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो दुनिया अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर सुसाइडल जो ख्यालात आने लगते हैं, और ना सिर्फ ख्यालात, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि सुसाइड कर भी डालते हैं लोग, और वो ये नहीं सोचते कि वो कहते मेरी अपनी जान है, अपनी जान को हलाक कर लिया, उसको पता नहीं उसकी जान के साथ और कितनों की जानें मुतल्लक हैं। वो सारी की सारी मुतासर होती हैं, भले बूढ़े माँ बाप हों या जो उसके बहन भाई हों, सब की ज़िंदगियाँ जो डैमेज हो जाती है उसके एक की हरकत की वजह से। तभी तो इस सुसाइड को जो है वो जो गुनाह कबीरा और जुर्म अजीम करार दिया जो है वो हमारी शरीयत में। अब रहा कि ये मुश्किलात आएँ तो उसको कैसे टैकल करें। असल में मुश्किलात की दो कैटेगरीज़ हैं। बाज़ मुश्किलात और आफात ऐसी हैं जो गैर इख्तियारी हैं, और बाज़ ऐसी हैं जो इख्तियारी हैं। इख्तियारी गैर इख्तियारी का मतलब यह है कि गैर इख्तियारी का मतलब वो ऐसी है कि उसमें आपकी तदबीर कुछ काम नहीं आ सकती। आप जितनी तदबीरें भी करें वो चीज़ नहीं, हटना नहीं है। मतलब मौत है, जैसे महताब साहब की मौत का जिक्र किया, वो 35 ईयर की उम्र, हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गए, कोई तदबीर काम नहीं आई। तो मौत आई तो कोई तदबीर काम नहीं आती। तो बाज़ आफतें ऐसी हैं जिसमें तदबीर आपकी कोई काम नहीं आती, वो तो होना ही होना है। तो वहाँ पर जो उसको टैकल करने के दो तरीक़े हैं, एक दुआ, दूसरा तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान लाए कि अल्लाह की दोस्त है, तकदीर के अंदर ये मंसूबा लिखा हुआ था, ये होना था और वो डन हो गया। अल्लाह ने लिख रखा था कि इस बंदे ने इतने बजे मरना है, तो वो होना था, वो अजल आ गई, मर गया। अब दूसरा रास्ते मेरे पर दुआ है, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने लिए अल्लाह से सब्र जमील मांगें। तो ऐसी मसाइब जो गैर इख्तियारी हैं, यानी वो काबिल तदबीर नहीं है, तो वहाँ पर आप जो तकदीर पर ईमान पुख्ता करें और ये दुआ करें बस। और दूसरी वो मुश्किलात मसाइब हैं कि जो इख्तियारी हैं, मतलब वो काबिल तदबीर हैं, आप तदबीर से उसको दूर कर सकते हैं। मतलब मर्ज़ है, मरीज़ है, मर्ज़ आप पर आ गया तो तदबीर के तौर पर इलाज करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, तबीब के पास जाएं, आप अपना इलाज करें, तशख़ीस करें, दवा खाएं, तो दवा खाएं और साथ फिर दुआ करें। तो तदबीर के साथ दुआ करें, दुआ से कभी भी छुटकारा नहीं है। इसलिए हदीस में दुआ की बड़ी तारीफ़ की है कि दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ एक ऐसा रिश्ता है कि बस दुआ से सारी कायनात के मसले हल होते हैं। लिहाजा वो दुआ करे कि या अल्लाह मैंने दवा खा ली है, अब या अल्लाह शिफा आप अता फरमा दे। तो मर्ज़ आ गया, इसे इम्तिहान है
इम्तिहान बहुत सख्त इम्तिहान, क्या करें? तदबीर, उसकी मेहनत करें, तैयारी करें, सुबह शाम स्टडी करें और इधर दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए इस इम्तिहान को आसान फरमा दे। तो जो काबिल तदबीर मसाइब है उसमें तदबीर इख्तियार करने के साथ साथ दुआ करें। बस जो रिज़ल्ट आ जाए उसको फिर अल्लाह की तरफ से समझें, उसके अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सोचे कि मैं तदबीर भी मुकम्मल की है और मैंने दुआ भी पूरी की है, अब उसके बावजूद नतीजा मेरे मंशा के ख़िलाफ़ आया है, इसका मतलब कोई और ऐसी ताकत है कि जो मेरे मंशा के ऊपर गालिब आ गई है। वो ताकत वही है जिसने मुझे पैदा किया है, जो तदबीरों को तोड़ता, तदबीरों को बनाता है। बस ये कह के सब्र कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हुई। तो इंसान एंजाइटी में उस वक्त जाता है, डिप्रेशन उस वक्त जाता है जब वो तदबीर कमज़ोर करता है या दुआएं नहीं करता। अब वो बाद में पिछता तो काश मैं ये कर लेता, ओहो मैं भाई, ये सोचें जो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में ले जाती हैं। हालांकि उसमें भी अपने आप को संभाले कि बस जो हो गया, माँ मज़ा माँ मज़ा। हमारे वालिद साहब फरमाया करते, माँ मज़ा, जो गुजर गया, अब आगे की फिक्र करो, आगे स्टेप बढ़ाओ, आगे क्या करना है। तो इसलिए पीछे वाली को सोचते रहेंगे, वो कहते हैं कि लकीर को पीटते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा माँ मज़ा करके आगे बढ़ेगा, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। भाई इस तरह जब आप चलेंगे तो मजबूत ईमान के साथ बढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उन चीज़ों को आसान कर देंगे। तो आप ना बीमार होंगे, ना टेंशन लेंगे, हंसते खेलते रहेंगे और दुनिया के काम भी होंगे, दीन भी आसान होगा। आप किसी किस्म की डिप्रेशन और तकलीफ में नहीं जाएंगे। लेकिन आज ख़ास तौर पर नौजवानों में ये चीज़ पैदा हो गई, वो फ़ौरन डिप्रेशन में जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, ना अम्मा से बात ना अब्बा से बात। ये हल नहीं, हल ही है जो मैंने बताया कि इख्तियारी गैर इख्तियारी को जो रास्ता उसको इख्तियार करें और हंसते खेलते आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म होनी है और यह आपकी इस एक बात पे ख़त्म नहीं हो गई। दुनिया बहुत वसी है, बहुत ज़िंदगी है, आगे की ज़िंदगियाँ भी हैं, लिहाजा इंसान बढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर रहनुमाई।